हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी कॉमर्स में अंकेक्षण की क्लास की बात करने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों से जैसा वादा किया था कि हम लोगों ने कहा था कि जो झारखंड की क्लासें हैं वो मैं आप लोगों को प्रॉपर ले रहा हूं। चाहे बिहार की बात करें, हम लोग बिहार की क्लासों को भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, डिटेल में कर रहे हैं कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बिहार की। अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की भी हम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा हुआ है कि हम लोग बात करने वाले हैं यूपी की भी बात करने वाले हैं, यूपी टीजीटी और पीजीटी की बात भी कर रहे हैं। और साथ में बीकॉम की सभी सेमेस्टर की आप लोगों की क्लासें यहाँ पर देने वाले हैं। बस छोटी सी एक कोशिश है, बस वो करनी है आप लोगों के लिए कि ये जो क्लासें हैं कि प्रॉपर चलती रहें और आप लोग चैनल पर बने रहें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को छोड़कर नहीं जाइए। आप लोगों जैसे मतलब जो कहा गया है वो जरूर फुलफिल होगा कि कॉमर्स के बारे में जितनी भी बातें हैं मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके 1 बाय 1 करके बताने वाला हूँ। ठीक है। अब पिछली बार अभी तो झारखंड का पेपर हुआ था, अब की बार जब होगा तो हम लोग अभी से तैयारी करते हुए चलेंगे जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। कुछ क्वेश्चन डिटेल में भी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं झारखंड की बात करें। लेकिन बिहार में हम लोग बात करते हैं तो बिहार में भी ऑडिटिंग की क्लासें होती हैं और कराई जाती हैं। यूपी में भी होती हैं और बीकॉम में भी हम लोगों की होती हैं। तो ये ऑडिट की क्लास जो है ये सभी में काम आने वाली है। ये तो मैंने लिखा नहीं है लेकिन ऊपर लिख दिया है झारखंड पीजीटी कॉमर्स के बारे में। ठीक है। तो हम लोग इसमें ये 4थी नंबर की क्लास रहने वाली है। तो आज हम लोग करने वाले हैं अंकेक्षण के प्रकार। आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है इसमें जो एमसीक्यू आएंगे वो अंकेक्षण के प्रकार के हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास में सबसे पहले देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम लोगों के पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को लिखा हुआ है कि अंकेक्षण के प्रकार जो हैं उनके बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासें आगे लाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 अब डिटेल में तो हम लोग जब करेंगे तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एमसीक्यू में करने वाले हैं और यहीं पर बीच बीच में आप लोगों को डिटेल में भी बता दिया करेंगे कुछ बातें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष के कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से कह दिया गया था। कि मतलब कि कंपनी के जो हैं भारत में कंपनी के खातों का जो अंकेक्षण है वो अनिवार्य रूप से किस अधिनियम के द्वारा कह दिया गया था। तो 1911 कंपनी अधिनियम, 1913 कंपनी अधिनियम, 1931 कंपनी अधिनियम या 1948 कंपनी अधिनियम। तो ये आप लोगों को बताना है। आप लोग एक चीज याद रखिए कि कंपनी अधिनियम के बारे में मैं आप लोगों को कंपनी लॉ की जब मैं आप लोगों को क्लास करवाऊंगा तो वहाँ पर पूरी कंपनी के बारे में, कंपनी का समामेलन क्या होता है, कंपनी का समापन कैसे होता है, तो इस प्रकार की सभी बातें मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूँ। लेकिन वो कंपनी लॉ में बताऊंगा पूरी डिटेल में क्लास, जिस प्रकार से हम लोग करते हैं ठीक उसी प्रकार से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग राइट आंसर बताइए कि भारत में कंपनी के खातों का अंकेक्षण किस वर्ष के कंपनी अधिनियम द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1913 कंपनी अधिनियम के द्वारा कंपनी के खातों का जो है अंकेक्षण वो अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सरकारी संस्थाओं का अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है। सरकारी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनका अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा कराया जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो मतलब सहकारी संस्थाओं का जो अंकेक्षण है वो किसके द्वारा कराया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, अगर इसका सही आंसर की बात करते हैं तो सहकारी संस्थाओं का जो अंकेक्षण है वो किसके द्वारा कराया जाता है। तो सहकारी संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा इनका अंकेक्षण कराया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि प्रन्यास अंकेक्षण अधिनियम
कब पारित हुआ? प्रन्यास अंकेक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। 1948 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1954 में। तो प्रन्यास अंकेक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो सही आंसर है तो वो है हम लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1950 में प्रन्यास अंकेक्षण अधिनियम पारित किया गया, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि बीमा कंपनी का अंकेक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बीमा कंपनियां जो होती हैं उनका अंकेक्षण जो अधिनियम कब लागू हुआ? 1938 में, 1940 में, 1942 में या फिर 1955 में। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बीमा कंपनी का अंकेक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1938 में बीमा कंपनियों का जो अंकेक्षण है वो लागू हुआ, तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है या फिर वर्ष भर चलता है? वर्ष भर चलता है तो उसे वार्षिक अंकेक्षण कहते हैं, आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं, पूर्ण अंकेक्षण कहते हैं या फिर चालू अंकेक्षण कहते हैं। निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है? चलता रहता है तो इसका मतलब है कि लगातार चालू रहता है, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसे हम लोग चालू अंकेक्षण कहते हैं। अगर हम लोग अंकेक्षण के प्रकार की बात करते हैं तो अंकेक्षण के प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि अंकेक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अंकेक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। चालू अंकेक्षण, वैसे तो बहुत होते हैं। चालू अंकेक्षण, प्रक्रिया अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, व्यवस्था अंकेक्षण, आकस्मिक अंकेक्षण, रोकड़ अंकेक्षण, मध्य अंकेक्षण, मानक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, और प्रचलन अंकेक्षण। तो ये बहुत से प्रकार होते हैं अंकेक्षण के। मैंने आप लोगों को ज्यादातर तो लिखा ही दिए हैं। चालू अंकेक्षण, प्रक्रिया अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण, व्यवस्था अंकेक्षण, आकस्मिक अंकेक्षण, रोकड़ अंकेक्षण, मध्य अंकेक्षण, मानक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण और प्रचलन अंकेक्षण। तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो निम्न में से कौन सा वर्ष भर चालू मतलब अंकेक्षण जो है तो कौन सा वर्ष भर चलता रहता है? तो वो चालू अंकेक्षण वर्ष भर चलता रहता है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 6वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि बीमा कंपनियों के अंतर्गत निम्न में से कौन सी कंपनी शामिल की जाती है? निम्न में से कौन सी कंपनी शामिल की जाती है बीमा कंपनियों के अंतर्गत? अग्नि बीमा कंपनी शामिल की जाती है, मोटर कार बीमा कंपनी शामिल की जाती है,
दुर्घटना बीमा कंपनी शामिल की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सी कंपनी शामिल की जाती है, तो ये सभी कंपनियां इसमें शामिल की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत अंकेक्षण को जाना जाता है। व्यक्तिगत अंकेक्षण को क्या जाना जाता है? ऐच्छिक अंकेक्षण के रूप में जाना जाता है, अनैच्छिक अंकेक्षण के रूप में जाना जाता है, अनिवार्य अंकेक्षण के रूप में जाना जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि व्यक्तिगत अंकेक्षण को जाना जाता है। तो व्यक्तिगत अंकेक्षण को जाना जाता है, तो इसका 7वें नंबर का ए ऑप्शन, मतलब ऐच्छिक अंकेक्षण के रूप में इसे जाना जाता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण का आना होता है 1 माह पश्चात, 2 माह पश्चात, 3 माह पश्चात या 6 माह पश्चात। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण का आना होता है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है चालू अंकेक्षण में अंकेक्षण का आना होता है, तो 2 माह पश्चात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 कि सतत अंकेक्षण वह है जो संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व प्रारंभ किया जाता है और चलता रहता है। उपरोक्त परिभाषा दी गई है, तो उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? तो उपरोक्त जो परिभाषा है तो वो किसने दी है? स्पाइसर एवं पैगलर द्वारा, S.W. रोलैंड के द्वारा, लॉरेंस आर डिक्सी के द्वारा, या फिर ऑर्थर W. होम्स के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो है S.W. रोलैंड साहब ने ये परिभाषा दी है कि सतत अंकेक्षण वह है जो संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पूर्व प्रारंभ किया जाता है और चलता रहता है। तो इसी को सतत अंकेक्षण कहते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 नंबर में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में कि ऐच्छिक अंकेक्षण जाना जाता है। ऐच्छिक अंकेक्षण जो है वो जाना जाता है। सार्वजनिक अंकेक्षण होता है, बैंक का अंकेक्षण होता है, व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है, या फिर सरकारी अंकेक्षण होता है। मतलब ऐसा कौन सा अंकेक्षण होता है जो इच्छा पर डिपेंड करता है, करानी है तो ठीक, नहीं कराना है तो ठीक, तो इसे ऐच्छिक अंकेक्षण कहते हैं। लेकिन ऐच्छिक अंकेक्षण को जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्तिगत अंकेक्षक में ये बातें आती हैं कि वो कराए या ना कराए, तो वो इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन ये सभी के सभी जो हैं, ये सभी के सभी वैधानिक अंकेक्षण में आते हैं और इनको कराना आवश्यक होता है, तो इसीलिए ये सभी के सभी आती हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि चिट्ठे के अंकेक्षण में अंकेक्षक जांच करता है। चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जब हम लोग कोई जांच करते हैं, अंकेक्षक मतलब ऑडिटर, तो वो किस चीज़ की जांच करते हैं? केवल धन संपत्ति की जांच करते हैं, केवल पूंजी की जांच करते हैं, देनदारियों की जांच करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी चीज़ों की जांच करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हम लोगों का सभी चीज़ों की जांच करते हैं, तो इसलिए पूरी बैलेंस शीट की जांच करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि सरकारी अंकेक्षण किसके खातों की जांच से संबंधित है? सरकारी अंकेक्षक किसके खातों की जांच से संबंधित है? सरकारी विभागों एवं सरकारी कंपनियों की, निजी बीमा संस्थाओं की, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, सरकारी अंकेक्षक जो होता है, सरकारी अंकेक्षण जो होता है वो सरकारी विभागों की जांच के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 13 नंबर में, और इसमें ऑप्शन जो है वो नहीं लिखे हुए हैं आप लोगों के, तो मैं ऑप्शन आप लोगों को बता देता हूँ। वो टाइपिंग एरर है, इस कारण से ये नहीं हो पाए हैं। तो चालू अंकेक्षण के द्वारा लाभ होते हैं, तो ये डी ऑप्शन लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन ये हम लोगों को लिखने हैं। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि चालू अंकेक्षक के द्वारा हमें क्या क्या लाभ होते हैं।
तो उनके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कि समय का सदुपयोग होना, पहला ऑप्शन है समय का सदुपयोग होना, समय का सदुपयोग होना, समय का सदुपयोग होना। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है लेखा पद्धति में शीघ्र निर्णय, लेखा पद्धति में शीघ्र निर्णय। सी ऑप्शन लिखा हुआ है कि गलतियों व कपटों का शीघ्र पता चलना, गलतियों व कपटों का शीघ्र पता चलना। तो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं कि चालू अंकेक्षण के द्वारा लाभ हमें होते हैं, तो समय का सदुपयोग होना होता है, लेखा पद्धति में शीघ्र निर्णय होते हैं, गलतियों व कपटों का शीघ्र पता चलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट, तो इसमें जो इनमें से कोई नहीं है इसको भी हम लोग हटा देंगे, ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है डी ऑप्शन, तो लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन ही हो जाएगा कि अगर चालू अंकेक्षक के द्वारा हमें लाभ होते हैं तो ये सभी लाभ होते हैं, समय का सदुपयोग होता है, लेखा पद्धति में शीघ्र निर्णय होते हैं, गलतियों व कपटों को शीघ्र पता चलता है क्योंकि बटन लगातार चालू है। ठीक है, चालू चीज मतलब बार बार जांच होगी उसकी, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि एकाकी व्यापारी के हिसाब किताब का अंकेक्षण निर्भर होता है। एकाकी व्यापारी जो है वो उसके हिसाब किताब का अगर अंकेक्षण होता है तो वो किस पर डिपेंड करता है, किसकी इच्छा पर डिपेंड करता है, अंकेक्षक की इच्छा पर, व्यापारी की इच्छा पर, कंपनी की इच्छा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो राइट आंसर आप लोगों को भी बता देंगे और आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इसका अंकेक्षक जो है वो एकाकी व्यापारी मतलब एक जो है वो एक मालिक होता है, तो जो है व्यापारी जो होता है उसी की इच्छा पर तो होगा कि वो चाहेगा तो कराएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं कराएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि साझेदारी संस्थाओं का अंकेक्षण आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक नहीं है कंपनी की दृष्टि से, व्यापारी की दृष्टि से, अंकेक्षक की दृष्टि से, या फिर वैधानिक दृष्टि से। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि वैधानिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करते हैं, वैधानिक अंकेक्षक में निम्नलिखित संस्थाओं का अंकेक्षक आता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को देखेंगे। वैधानिक की बात करते हैं तो हम लोग वैधानिक अंकेक्षण में वैधानिक अंकेक्षण में निम्नलिखित कंपनियां, वैधानिक अंकेक्षण में निम्नलिखित कंपनियों एवं संस्थाओं का अंकेक्षण आता है। किसका किसका इसमें अंकेक्षण आता है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो देख लेते हैं कि कंपनी का अंकेक्षण आता है, कंपनी अंकेक्षण की बात इसमें होती है, प्रन्यास अंकेक्षण की बात होती है, प्रन्यास अंकेक्षण की बात होती है, बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण की बात होती है, बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण, बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण, बीमा कंपनी का अंकेक्षण, बीमा
कंपनी का अंकेक्षण। और किसकी इसमें बात होती है तो सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण। ठीक है, तो अन्य निगमों का अंकेक्षण ये भी होता है। तो ये सभी के सभी इसमें वैधानिक माने जाते हैं, निगमों का अंकेक्षण। तो ये सभी बातें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आप लोगों को डिटेल भी बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये ना लगे कि हम लोग इनको, और ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो आप लोगों को, तो आप लोग भी बताइए, मैं डिटेल की क्लासें भी आप लोगों की चालू कर दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसी से हो जाएगा कि साझेदारी संस्थाओं का अगर अंकेक्षण नहीं आवश्यक नहीं है तो कंपनी की दृष्टि से, व्यापारी की दृष्टि से, अंकेक्षक की दृष्टि से या फिर वैधानिक दृष्टि से, तो इसका सही आंसर है वैधानिक दृष्टि से। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि साझेदारी नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें जो है बातें कही गई हैं, तो इसमें कंपनी की बात कही गई है, प्रन्यास अंकेक्षण की बात कही गई है, बैंकिंग कंपनी की बात कही गई है, बीमा कंपनी की बात कही गई है, सहकारी संस्थाओं की बात कही गई है, अन्य निगमों की बात कही गई है, लेकिन साझेदारी की बात नहीं कही गई है। तो ये वैधानिक दृष्टि से आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये देखिए वहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण का प्रकार है। अंकेक्षण का जो है वो प्रकार पूछा गया है, वैधानिक अंकेक्षण, व्यक्तिगत अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया है वैधानिक अंकेक्षण भी होता है और व्यक्तिगत अंकेक्षण भी होता है, सरकारी अंकेक्षण भी होता है। तो ये सभी के सभी इसमें होते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि निजी अंकेक्षण के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं, तो निजी अंकेक्षण के अंतर्गत एकाकी व्यापार, साझेदारी और गैर व्यापारिक संस्थाओं का अंकेक्षण जो है वो निजी अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को लिखाया नहीं है, अगर आप लोग बताइए तो लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17 नंबर में कि अंकेक्षण का वर्गीकरण किया जाता है। अंकेक्षण का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 5 प्रकार से या 8 प्रकार से अंकेक्षण का वर्गीकरण किया जाता है कितने भागों में, तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है तो वो आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है 2 भागों में। ठीक है, इसका राइट आंसर है 2 भागों में अंकेक्षण का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, अंकेक्षण का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, तो वो 2 भागों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत किन कंपनियों के अंकेक्षण आते हैं। वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण आता है, बीमा कंपनी का अंकेक्षण आता है, सरकारी कंपनियों का अंकेक्षण आता है। उपरोक्त सभी की बात इसमें हम लोग करने वाले हैं, और अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी बातें मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत अंकेक्षण के अंतर्गत किन कंपनियों का अंकेक्षण आते हैं। तो ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि एकाकी व्यापार का अंकेक्षण आता है, सरकारी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय का आता है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का आता है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 था ना, 19 के बाद हम लोगों का 20 नंबर लिखा हुआ है कि आंतरिक अंकेक्षण करने वाले कर्मचारियों को नहीं कहते हैं। कर्मचारियों को क्या नहीं कहते हैं, सार्वजनिक अंकेक्षण कहते हैं, सरकारी अंकेक्षण कहते हैं, व्यापारिक अंकेक्षण कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें क्या नहीं कहते हैं, तो उन्हें क्या नहीं कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है तो उनमें जो हम लोग इनमें से कोई नहीं बातें कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 21 नंबर में कि कार्य प्रणाली प्रक्रिया अंकेक्षण किस अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। तो व्यवहारिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत अंकेक्षण के अंतर्गत आता है, वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका जो सही आंसर है तो वो हो जाएगा हम लोगों का कार्य प्रणाली या प्रक्रिया अंकेक्षण किस अंकेक्षण के अंतर्गत आता है, तो वो व्यवहारिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्यवहारिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है। व्यवहारिक अंकेक्षण के अंतर्गत आता है चालू अंकेक्षण आता है, मध्य अंकेक्षण आता है, प्रमाप अंकेक्षण आता है, उपरोक्त सभी आते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षण के मैंने आप लोगों को प्रकार भी लिखाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया हुआ है कि आंतरिक अंकेक्षण कार्य करता है। एक चौकसी करने वाले कुत्ते का कार्य करता है, एक शिकारी कुत्ते का कार्य करता है, एक पालतू कुत्ते का करता है, या फिर एक आवारा कुत्ते का कार्य करता है। तो आंतरिक अंकेक्षण जो है तो वो किस प्रकार का कार्य करता है, तो वो एक चौकसी करने वाले कुत्ते के समान कार्य करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सार्वजनिक व निजी कंपनी के लिए किसके द्वारा अंकेक्षण करना अनिवार्य होता है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के लिए किसके द्वारा अंकेक्षण करना अनिवार्य होता है, संस्था के मालिक द्वारा नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, या फिर निजी कंपनियों के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम लोग सही और अनिवार्य अंकेक्षण कहते हैं, तो इसीलिए इसी को बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसीलिए इसे अकाउंटेंट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है 24 नंबर का ए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को अंकेक्षण के प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न कराए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे और भी क्लासें लाता रहूँगा। पूरी अंकेक्षण की बात हम लोग करने वाले हैं, पूरी ऑडिटिंग की बात यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे ही ऑडिटिंग कंप्लीट होती है मैं आप लोगों के लिए कंपनी लॉ की क्लासें भी आप लोगों को चालू करूँगा और कंपनी लॉ के बारे में पूरी बातें करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकम टैक्स में भी मैंने आप लोगों को आयकर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आयकर, तो आयकर में मैंने आप लोगों को 20 क्लासें करा दी हैं। स्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टैटिक्स में भी हम लोगों की 20 क्लासें करा दी हैं। स्टैटिक्स की अगर हम लोग सांख्यिकी की बात करते हैं, सांख्यिकी जिसे बोलते हैं हम लोग, अगर हम लोग निगमीय लेखांकन की बात करते हैं, निगमीय लेखांकन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो 15 क्लासें यहाँ पर हो गई हैं आप लोगों की। ऑडिटिंग की बात करते हैं तो अंकेक्षण में ये हम लोगों की चौथी क्लास है और पहले ही मैंने 7 क्लासें और भी करा दी हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक संगठन की बात करते हैं, व्यावसायिक संगठन की बात करते हैं तो उसमें भी मैंने आप लोगों को 7 क्लासें करा दी हैं, लेकिन वो बीकॉम की हैं। अगर आप लोगों को करनी है तो आप लोग कर भी सकते हैं। मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरी तैयारी कॉमर्स की कराने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए लगे कि हाँ तो ठीक है, आप लोग बस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।